राजनीति पर चर्चा का चकल्लस सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आया है चुनावी चाय आपकी राय, जिसमें हमारे संवाददाता ने लखनऊ की जनता से चुनाव पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है। चुनावी चाय और जनता की राय, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस वक्त लखनऊ के दारुल सफा में मौजूद हैं और यहाँ पर चाय की दुकान पर सरकार बना दी जाती है और गिरा भी दी जाती है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या माहौल चल रहा है चुनाव में। इस वक्त क्या लग रहा है, क्या चलेगा चुनाव में? चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार पे चुनाव होगा। अगर चुनाव होता है तो जनता त्रस्त हो गई है और सरकार मस्त है। आप बड़ा सर हिला रहे हैं जी। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर चुनाव हुआ रहा। आपने गठबंधन देखा, समाजवादी कांग्रेस का 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधन में चल गया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने विरासत में गद्दी तो पाई है, बाकी बुद्धि मुद्दा और संस्कार बेहीन है। इसलिए संस्कार बेहीन है। यानी समाजवादी कांग्रेस के लोग हमारी टोपी धर तो हमारे साथ फोटो खींचाते और हमारी गर्दन काटते और कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन। न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी हिस्सेदारी की बात, मुसलमान को ही और अनुसूचित जाति के बीच में जाएंगे तो तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुसलमानों के बीच में जाएंगे, कहेंगे भाजपा तुमको मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा दी। केवल मुसलमानों को समाजवादी कांग्रेस भय दिखाकर आज फायदा उठा रही है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी में कोई एक जिम्मेदार पद पर मुसलमान हो, आप हमको बता दीजिए। हम तो कहते हैं अखिलेश यादव जी, अगर तुम 7% हो, हम 20% हैं, तो एक बार मुख्यमंत्री एकरा हसन को घोषित करो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पढ़ी हुई हो, वो भी लंदन की पढ़ी हुई है। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एक मुश्त मुसलमानों का वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लिया और सिर्फ उनको बरगलाने का, लूटने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास के आधार पे काम कर रही है और उनकी कोई भी योजना नहीं जो जिसमें कि भेदभावपूर्ण हो। जो वाकई में उसका हकदार रहा, उसको उसका हक मिल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बराबर हो रही है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है आज कि हाँ, कुछ कमियां अभी रह गई हैं। एक मिनट, योगी सरकार ने कहा कि एक हाथ में लपेटा बोलो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीन तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो। और समाजवादी कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया और मुलायम सिंह जी ने केवल मदरसा बोर्ड बनवाया। किसी मुसलमान के लिए यूनिवर्सिटी खुलवा देते। 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पत्थरबाजों को अभी सही नहीं कर पाए। अभी तक पत्थरबाज बचे हुए हैं। ये कहां से आ जा रहे हैं? 700-750 साल मुगल सल्तनत भारत पे राज किया, अभी भी दरी बिछाने की नौबत आई तो में देख रहे हैं, कुछ बताएंगे भी? मैं क्या बोलूं, वो अपनी तरफ फड़फड़ा रहे हैं, अपनी तरफ फड़फड़ा रहे हैं। हाँ। अब ये भाई साहब, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, टहल रहे हैं ऐसे, ना तो रोजगार है ना कुछ, ना टहल रहे हैं। बीजेपी अच्छी लग रही है। अब इन्हीं से पूछो, ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना। एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की गए गुजरी हालत होती। और जेपी अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। कितनी बार विदेश टहल तो रहे ऐसे, कितनी बार विदेश गए? पूछ लीजिए भाई, ये अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छा कैसे बोले? टेंशन में आ गए। टेंशन में आ गए? अच्छा, अरे भाई साहब, क्या टेंशन में आ गया? इनको पहले पूछिए है कौन ये? ऐसे टहल रहे हैं कौन? नहीं, ये कौन पूछना, ये कौन है, जरा इनसे भी पूछ लीजिए। चलिए, लड़िए नहीं भाई, लड़िए नहीं। तो ये बताइए कि जो है क्या माहौल चल रहा है? इसके लिए 2000 क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। तो माहौल ठीक चल रहा है, सब चर्चा वर्चा सब ठीक चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है। अभी कल राजनाथ जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। मगर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसने नरेंद्र मोदी को एक बड़े स्कैम में फंसा दिया। क्योंकि मोदी सरकार तो कह रही है कि हम 82 करोड़ को राशन दे रहे हैं और ये कह रहा है कि 25 करोड़ जो है गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं। तो 5 किलो राशन जो है वो 25 करोड़ आवाम का नरेंद्र मोदी अपनी जेब में डाल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजनाथ कह रहा है कि 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। तो एक बहुत बड़े स्कैम का खुलासा इन्हीं के रक्षा मंत्री ने। आप नेताजी हैं? जी बताइए। कार्यकर्ता हैं कि नेता हैं? कार्यकर्ता हैं। सवाल पूछिए। नहीं तो बस यही है कि क्या चल रहा है माहौल, क्या लग रहा है? क्या माहौल देखिए एकदम साफ है। पहले हो जाएगा चुनाव की नहीं इस बार लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के राज में चुनाव पहले कहाँ होगा? जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहेंगे तब ना चुनाव होगा। चुनाव आए कोई मतलब है क्या?
बिना भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नहीं होगा। उनको जब लगेगा कि नहीं मैं लखनऊ, अभी तो लग रहा होगा कि मैं लखनऊ से हार रहा हूँ, राजनाथ सिंह आगे चक्कर मार के चले गए, जब उनको ये लगने लगेगा कि मैं लखनऊ से जीत रहा हूँ, तब चुनाव की घोषणा होगी। तो चुनाव आयोग तो सिर्फ नाम का है, काम तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है। आपको क्या लग रहा है जी क्या माहौल चलेगा? चुनाव माहौल देखिए बहुत अच्छा है और उत्तर प्रदेश में जो है 2027 का चुनाव आ रहा है। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए हाथ रहे उधर पीछे वाले भी हाथ रहे, देखिए वो भी हाथ रहे हैं, देखिए वो भैया घूर रहे हैं। देखिए ये हंस रहे हैं, लेकिन इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारी इनका विचारधारा जो है, हंसना हमारा कोई गलत नहीं है, हंसना अच्छी बात है, बड़े भाई हैं, लेकिन हमारी सरकार 27 को आपके ऊपर तरस आ रहा है कि आपके क्या करने क्या वाले हो। युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के कि 100 रुपए पैसा लेके बिकने वाले लोग ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलोगे? भारतीय जनता देखिए, पार्टी के इतने अरे इनको ही बोल लेते थोड़ा सा। हाँ बोलो। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ना कार्यकर्ता पैसों में नहीं बिकता। भारतीय जनता पार्टी का करता ये हिंदुत्व के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। और अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुत्व के लिए काम, ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के लिए काम करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आता है। ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे हिंदुत्व के लिए काम, क्योंकि इनकी राजनीति हिंदुत्व। हाँ, अभी तक जो जैसे ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है 60 साल, सिर्फ मुस्लिमों को बढ़ाया, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे जो वो सारे बोर्ड जो है मुस्लिमों के हक में बनाए। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया करना किया होता, आज देश की राजनीति, देश की दशा दिशा सब बदल गई होती। और जो बेरोजगार आके यहाँ कहता है कि हम बेरोजगार हैं, वो अकर्मण्य है, वो काम करना नहीं चाहता, और जो काम करना चाहता है वो काम कर रहा है, और वो हमेशा उसको नौकरी मिल रही है जितने और पारदर्शी तरीके से मिल रही है। कुछ कह रहे हैं? इनको नौकरी मिल गई है, इनके बेटे को नौकरी मिल गई होगी। नौकरी मिल गई आपको? हमको मिली, हमें 93 में ग्रेजुएशन किया, आप नौकरी मिली। आपके बेटे भाजपा की थी 93 में, 93 का ग्रेजुएशन हुआ, मैं मारा घूम रहा हूँ, तब सरकार मिल गई, तब समझ गए। तो फिर क्या कह रहे हो? 100% नौकरी नहीं मिल पाएगी। और जिनको करना वो कर रहे हैं। कितनी नौकरियां हैं सरकारी देश में? परिवार में कितने लोग? देश में हमारे इस परिवार में 4 लोग, चारों बैंक में है, चारों बिटिया। 14 के बाद कितने लोग मिले? 14 के बाद अभी 16 में बिटिया की मिली है, और उसके बाद PNB यही देखा जो पूछा जा करके, तुम खुद नहीं करना चाहते हो। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और अलग अलग राय जो है वो दिखाई पड़ी है। चुनावी सरगर्मियां जो है, हाँ कुछ के बारे में बता, भारतीय जनता पार्टी के विनाश काल के बारे में बताते हैं। पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सोना गिरवी। देखिए एक क्या होता है, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था, सोना गिरवी रखा, जल्दी इन्होंने बेच दिया। अपने मित्रों का 15 लाख करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। उत्तराखंड में 1970 की बनाई हुई कंपनी दवे की 24 करोड़ के लॉस में बेच दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का विनाश काल है, विकास काल नहीं है। खरीदा भी तो है चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी। असफल मुख्यमंत्री और असफल प्रधानमंत्री। ये लोग सिर्फ चुनाव आयोग, जनता को जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, जो सिर्फ हराम का चाहता है, सरकारी नौकरी नहीं, काम करने वालों के लिए प्राइवेट में उससे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। प्राइवेट में हमारे तो कई जानने वाले बच्चे हैं जो 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, और लोग यहाँ झोला टांग करके सिर्फ यहीं घूमने आते हैं कि सरकार सबको सरकारी नौकरी दे, हरामखोरी वहाँ करे सरकार। और काम ये जो लोग आंकड़ा से बात करें नहीं, आंकड़ा से बात करें कि 2014 के बाद कितनी बेरोजगारी तो फैली है, आंकड़ा से बात करें, फर्जी बात ना करें। बेरोजगारी समय थोड़ा कम है, तो देखिए ये तमाम लोग हैं। और चुनावी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अलग अलग राय जो है वो सामने आ रही है। कैमरा पर्सन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।